आप सभी लोगों से जैसा कि वादा था कि मैं नीलोत्पल जी को लेकर हाजिर होऊंगा। नीलोत्पल जी के बारे में अब तक सारा हिंदुस्तान जान चुका है। स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत जी के परिवार के करीबी रहे हैं नीलोत्पल, और नीलोत्पल मुंबई में एक जंग लड़ रहे हैं, और वो जंग है सुशांत सिंह राजपूत जी और उनके परिवार को न्याय दिलाने की। आज हमने देखा कि रिया चक्रवर्ती भी 1 महीने बाद अचानक उनको ख्याल आया कि सीबीआई की जांच के लिए मांग होना चाहिए। बॉलीवुड का हमने रुख पहले ही देख लिया कि बॉलीवुड की तरफ से कोई सामने नहीं आया है। इनफैक्ट लोग रिया चक्रवर्ती के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उन सारे बॉलीवुड के नामों को हमने कभी नहीं देखा जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए वो न्याय मांगते नजर आए हों। नीलोत्पल जी, आपका स्वागत है। जी उज्जवल जी, थैंक यू। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपकी अभी तक पुलिस से कोई बात हुई है? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? कुछ ऐसा कोई अपडेट है जो आप सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के साथ अभी शेयर करना चाहेंगे इस वक्त? देखिए, मैं डीसीपी जो इसके इंचार्ज है उनको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ, उनसे बातचीत, बट डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में नहीं है। बट मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, कहीं कुछ ट्विटर का फेक अकाउंट है या फिर मुझे ऐसा कुछ उनको बताना होता है, तो वो सारा चीज़ मैं उनको शेयर करता हूँ। बट डेवलपमेंट के बारे में मुझे कोई अपडेट नहीं है, मैंने उनसे पूछा नहीं है। अभी तक जिस तरह का सिनेरियो हमें दिखाई सुनाई दिया है, बहुत सारी बातें हैं। लोग कह रहे हैं सुइसाइड हो सकता है, मर्डर हो सकता है, कल्पेबल सुइसाइड हो सकता है। आप बहुत करीबी तौर पर जानते रहे हैं इस परिवार से भी लोगों को शिकायत है एक छोटी सी कि वो निकल कर सामने नहीं आ रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि उनके ऊपर कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है। तो इन सारी बातों के बारे में आपका क्या कहना है? परिवार में आपकी किसी से बात हुई है, उनकी सिस्टर या उनके फादर से? क्योंकि मुझे मालूम है कि इस समय उनके फादर की तबीयत भी ठीक नहीं है, इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है घर में। आगे सीबीआई जांच के लिए क्या वो लोग मांग कर सकते हैं? देखिए, मैं उनके बड़े भाई से फैमिली फ्रेंड हूँ, नीरज भाई जो विधायक हैं, उनसे मैं बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। बड़ी सिस्टर से मेरी बातचीत होती है थोड़ी बहुत, बट मैं डेली बेसिस में जो उनके कज़न ब्रदर हैं उनसे हमारी डेली 2-3 बार बात होती है। जो भी अपडेट बॉम्बे का होता है मैं उनको देता हूँ। देखिए, इस इंसिडेंट का सिर्फ 2 ही पहलू है कि जो जिस समय इंसिडेंट हुआ, क्योंकि जो बात है कि सैटरडे को पार्टी हुई थी, तो बॉम्बे में आप समझिए कि नोटिफिकेशन है कोरोना में कोई भी आउटसाइडर कैंपस के अंदर नहीं आ सकता है, इवन मेड सर्वेंट तक नहीं आ सकती है। और जिस पॉश इलाके में कार्टर रोड के पास ये 7 फ्लोर का अपार्टमेंट था और उसके आगे 2 फ्लोर का एक बंगलो था, वहाँ पे करीब बाहर के गेट पे 1-2 वॉचमैन होते और अंदर के मेरे ख्याल से 2-3 वॉचमैन, 5 वॉचमैन होंगे। तो मेरे ख्याल से कोविड में तो मैंडेटरी, और मान के चलिए कोई अनवांटेड ऐसा क्रिमिनल, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, दाऊद इब्राहिम आ गया, तो वॉचमैन की काम होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉम्बे का बाइल और रूल है कि आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है, जो भी विजिटर रजिस्टर है आपको मेंटेन करना है। सबसे पहले तो 13 तारीख रात को जब ये पार्टी हुई तो पता नहीं कि उन्होंने अलाउ कैसे किया। अगर अलाउ किया तो चेयरमैन और सेक्रेटरी क्या कर रहा था उस सोसाइटी का। चलिए पार्टी हो भी क्या, तो अगर बॉम्बे की पार्टी या कहीं की पार्टी लेट नाइट होती है सैटरडे नाइट को, तो कोई भी पार्टी अर्ली मॉर्निंग या फिर सुबह के 5-6 बजे से पहले खत्म नहीं होती है। और कोई इंसान अगर थक हार के 5-6 बजे सोता है तो अपन मान नहीं सकते हैं कि कोई आदमी 10 बजे के पहले, 11 बजे के पहले जगेगा। अब जो थ्योरी है जूस पीने वाली, चलिए अगर वो जग के जूस मांग भी लिए, तो जिस रूम में ये चीज सब दिखा रहा है, कल मैंने एक वीडियो डाला था, जिस तरीके का उनका घर है, मैं उनके घर में गया हूँ, जिस तरीके का उनका डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया है, और जिस रूम में वार्डरोब के ऊपर एक बेड, फोल्डिंग बेड या फिर ट्रॉली बैग दिख रहा था, बट वो एक फोल्डिंग बेड है। तो कोई सेलिब्रिटी, मतलब जिस हिसाब से वो 4 लाख 4.5 लाख रेंट देंगे, और वो रिया उनके साथ कुछ दिन पहले उस रूम में रहती थी, उस घर में रहती थी, तो उतने छोटे रूम में जो आपको इलीट जो मसेराटी और रेंज रोवर जिसका टेस्ट है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके वार्डरोब कबोर्ड के ऊपर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रहे रूम के अंदर। और उस रूम में इंसिडेंट होता है, वहाँ पे मेडिसिन रखा होता है, चले मैं वो भी मान गया। तो जो बंदा था जिसने देखा कि दरवाजा नहीं खुल रहा है, और अगर इनको मालूम था कि इनकी तबीयत खराब है, इनको डिप्रेशन वाली बात जो लोग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उस समय उसने बिल्डिंग के चेयरमैन या सेक्रेटरी को बुला के दरवाजा तोड़ दिया। चलिए हम उसमें उनके दोस्त भी रूम में थे, उनकी सिस्टर अगर एग्जाम्पल गोड़ेगांव में रहती है, कहीं रहती है, वो वहां से डिस्टेंस 40-45 मिनट का है। फिर कोरोना में संडे के दिन ऑटोमेटिक चाबी ढूंढने वाला भी मिलना बहुत मुश्किल है। तो जो 1.5 से 2 घंटा, और उनको क्या मालूम था
जो उनको सिस्टर को ही दिखाना था। क्या उन्होंने रिया को फोन किया था? रिया तो 3-4 दिन 5 दिन पहले गई थी, हो सकता है रिया अगल बगल की लोकेलिटी में रहती हो, तो क्या रिया ने इंस्ट्रक्शन दिया? कि रिया तो उनकी बिजनेस पार्टनर भी थी। आज उसने ट्वीट जिस हक से किया कि गर्लफ्रेंड थी, तो बोल सकती थी दरवाजा तोड़ दो। तो कहीं और तो एक पहला पॉइंट ये है कि भाई दरवाजा क्यों नहीं तोड़ा, तुमको किस चीज का डर था, तुम क्या दिखाना चाहते थे? और दूसरा बात ये है कि लास्ट फ्यूनरल में हम लोगों ने जब कंधा दिया था, उनकी वेट मान के चले अगर 80 kg भी होती है, 85 kg, इट इज नॉट लेस वेट। तो हम 4-5 आदमी जब मिलके उठा रहे थे तो इट वॉज वेरी हेवी। तो अपन अगर मान के चले उन्होंने खुद से फैन में ये किया भी है, तो जब उनको फैन से उतारा है किसी ने, तो वहां पे कितने फिंगरप्रिंट मिले हैं? और बेड पे उतारते उतारे उस पूरे रूम में कितने को, अगर एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं, तो समझिए कि ये पहले ही से कुछ ना कुछ किया हुआ है। और जहां पे आपने सिस्टर को बुलाया, आपने बिल्डिंग के चेयरमैन को नहीं बुलाया, आपने बिल्डिंग के सेक्रेटरी को नहीं बुलाया, आपने बुलाया ही नहीं उनको। डाउट वहीं पे कि आप उनको, उनके फैमिली को क्या दिखाना चाहते थे। तो एज पर मी, दोनों केस में अगर उन्होंने खुद से भी किया तो फिंगरप्रिंट दिखा दीजिए, और अगर उन्होंने नहीं किया तो इतने छोटे रूम में वो पहुंचे कैसे? बस ये 2 चीज है, इसका आंसर मिल जाएगा, ये केस सॉल्व हो जाएगा। नीलोत्पल जी, आपने बहुत सही बात कही कि इतने छोटे रूम में आप उनके घर गए, क्या आपने उनका बेडरूम देखा था या आप लिविंग रूम तक गए हैं? आपने क्या उनका घर देखा था अंदर से, कैसा हाँ, था वो उनका रूम? डुप्लेक्स फ्लैट था। तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे तो गया ही था, वहां पे तो बहुत देर रहा था मैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी मैं, टेरेस था, एक बेडरूम तक गया था मैं, पूरा अंदर नहीं गया था। बट यस, जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर, 2 फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर पे मैं कम से कम समझिए कि मैं 3 से 4 घंटे मैंने स्पेंड किए थे। तो मैंने देखा है, और जिस हिसाब से किसी का टेस्ट होता है, आप समझ ही नहीं सकते कि कोई भी सेलिब्रिटी, मैं अपने रूम में कोई ऑब्जेक्ट नहीं देखूंगा बिकॉज इट डजेंट लुक नीट। तो ये मान नहीं सकते हैं कि कोई सेलिब्रिटी या कोई ऐसा आदमी जिसकी टेस्ट मसेराटी और रेंज रोवर की हो, अपने कबर्ड पे कोई एक ऑब्जेक्ट भी कोई रखेगा, वो मान नहीं सकते अपन। सारे फैंस यही जानना चाह रहे हैं कि इस तरह के रूम में तो नहीं रहते होंगे सुशांत सिंह राजपूत, जिस तरह का आप बता रहे हैं का टेस्ट था। एक और बात नीलोत्पल, क्योंकि इतना वक्त हो चुका है, अब 1 महीना हो चुका है और आप इस केस को पूरी करीबी से देख रहे हैं, हर तरह से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? क्योंकि हम उस पर भी आएंगे कि कल से एक चैनल ने ये भी चलाया है कि कोई उनके पटना के कोई पड़ोसी हैं, वो आ गए हैं, वो दावा कर रहे हैं कि 3:30 बजे हादसा हो गया। हालांकि किसी के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। लेकिन अगर हम आपकी बात करें, क्योंकि आप इस केस को देख रहे हैं, आपके हिसाब से क्या हुआ होगा? क्योंकि इतने वक्त में आपको कुछ अंदाजा हो रहा होगा कि क्या क्या फाउल प्ले। देखिए, जहां पूरा बॉलीवुड शांत है और जहां कोई सामने से आके कुछ बोलना नहीं चाह रहा है, जहां मीडिया के माध्यम से, पीआर एजेंसी के माध्यम से नेगेटिव लिखा जा रहा है सुशांत भाई के मदर के बारे में, सुशांत भाई के लिए, तो जब वो नहीं है तब कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। जब वो रहे होंगे तो समझिए क्या कंपटीशन फेस किए होंगे वो। देखिए, हमारा तो क्षेत्र नहीं है फिल्म लाइन, अगर हमारा क्षेत्र होता तो मैं ऐसा होने ही नहीं देता। मैं 14 को वहां अगर पहुंच भी गया होता ना समय पे, तो मैं कूपर हॉस्पिटल भी ले जाने का, मैं 2 जगह और पोस्टमार्टम करवा देता। मैं तो था नहीं, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी के साथ कोविड में बहुत लोगों को खाना खिलाता था, तो मैं 14 तारीख को वहां पे बिजी था गरीब लोगों को खाना खिलाने में। तो मैं उस कारण से 14 को पहुंच नहीं सका। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि अपन, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, सोचिए कि उस उनके जो पिताजी हैं वो पॉलिटिकल लाइन से नहीं थे, कितना टफ कंपटीशन करके वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सचिन तेंदुलकर के फैमिली से कोई क्रिकेट नहीं था, तो इसी तरह फिल्म में भी अपना रास्ता बना रहे थे। लेकिन आप सोचिए कि जब वो नहीं है, जब उतनी इनके बारे में नेगेटिविटी छापी जा रही है, वोमेनाइजर है, फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट था, ये सब जो मेंटल स्ट्रेस दे, सोचिए कि जब वो रहे होंगे तो उनको क्या फील होता। आप, आपके बारे में अगर 5 ब्लाइंड आर्टिकल आ जाएंगे तो आप घबरा जाएंगे, आप ये सोचेंगे कि आपका फैमिली क्या सोचेगा, आपके फादर मदर क्या सोचेंगे। तो जब ये शहर में अकेले थे, तो ये जो जितने चैनल और जितने पीआर एजेंसी हैं जो सो कॉल्ड बॉलीवुड लुके को हैंडल करते हैं, तो ये तो बहुत दुखद हुआ। और कहीं ना कहीं देखिए, चाहे हत्या हुई है चाहे आत्महत्या की है, आत्महत्या करने पर भी सजा का प्रावधान है। और किसी के प्रेशर से आज उनकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड जो है, जो घड़ियालू वहां से लेके 30 दिन के बाद आई है, वो लिखती है प्रेशर्स, प्रेशर्स। तो प्रेशर्स क्या था? तो तुम उनके साथ यार कंपनी शेयर की, रूम शेयर की, हर चीज शेयर की, तो तुम बताओ प्रेशर्स क्या था? तुम पूछने आ रही हो, चलो ठीक है, हम तो वेलकम करते हैं तुम सीबीआई की जांच मांगती हो। क्योंकि आज सुबह में टाइम्स ऑफ इंडिया ने और डीएनए ने छापा है कि तुम्हारे
जिस तरीके के ये चीज है, फाइनेंशियल तुम्हारे जो खर्च वर्चे हैं, वो सबका जांच मुंबई पुलिस करने वाली है। तो तुमको महाराष्ट्र के सीएम के पास जाके सीबीआई का मांग करना चाहिए। अमित शाह तो केंद्र गृह मंत्री हैं। पीएमओ तो सीबीआई तो पीएमओ के अंदर आता है, जितेंद्र सिंह, और प्रधानमंत्री। तो यहीं पे तो गलती हो गई ना। उन्होंने जिसको अप्रोच किया है सीबीआई के लिए, सीबीआई उनके अंदर आता ही नहीं है। सीबीआई तो पीएमओ के अंदर आता है, जिनके मिनिस्टर जितेंद्र सिंह है, या नरेंद्र मोदी हो गए, या महाराष्ट्र के सीएम हो गए। तो कहीं ना कहीं हड़बड़ी में उन्होंने गड़बड़ी इसलिए किया है क्योंकि मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था, आप लोग आइए, सामने आइए, डिमांड कीजिए, और वो समझिए कि सही जगह पे निशाना लग गया और वाकई सामने। जी, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपने अच्छा किया उसका जिक्र किया। ये जो हिंदुजा अस्पताल की खबर है, मुझे लगता है इतना बड़ा स्टार अगर किसी हॉस्पिटल में जाकर एडमिट रहता है और मीडिया को कानो कान खबर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों लोग इस खबर पर विश्वास मानने के लिए कोई तैयार नहीं है कि ऐसा हुआ। देखिए, ये कोविड के पहले का बात नहीं है। मेरी मेरी पुलिस से तो बात नहीं है, बट एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जो जुड़े हैं और उनको पुलिस के सोर्सों से जो मालूम है, ये चीज शायद 2017-18 की होगी। और रेगुलर कोई जाता है, मान के चलिए किसी को स्ट्रेस है, किसी तरीके का है, ये कोविड के पहले की बात तो नहीं है, 100% है। बट इसकी सच्चाई क्या है वो फैमिली को मालूम होगी या क्लोर, मुझे नहीं मालूम है। बट जो मेरे सोर्सेज जो न्यूज वाले हैं, वो ये बोलते हैं ये 17 और 18 के बीच की बात होगी, ये कोविड से पहले की बात नहीं है। जहाँ तक ये मैं आपको रिकन्फर्म करता हूँ। और भारत टाइम्स भी हमारे टारगेट पे आ चुका है ऑलरेडी, उसके एडिटर्स को हमारा, आप समझिए कि नोटिस जा चुका है। मेरे नीरज भाई से बात चल रही है। जिस दिन अभी कोविड का, आपको मालूम है बिहार में लॉकडाउन हो गया है, इस कारण से वो बॉम्बे ट्रेवल उनका एक्सटेंड हो गया है। वो जब भी आएंगे तो हम उस चीज को अपोलॉजी मांगेंगे कि आपने उनकी माता जी को या उनको बाइपोलर और डिप्रेशन किसके बोलने पे लिखा है। क्या पुलिस ने आपको बोला था लिखने के लिए? क्या पुलिस ने इस चीज को, मीडिया को चुना है अपने सारे जजमेंट देने के लिए? तो उनको इसका आंसर देना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने उनको, एडिटर और सबको अप्रोच किया है इस मैटर में। नीलोत्पल जी, जैसा एक पटना के राजीव नगर से एक और सज्जन आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये घटना 3:30 बजे हो गई, और उन्होंने एक और बात कही है उनकी माता जी के बारे में कि वो उनका देहांत तो फिसलने की वजह से हुआ था। कितनी सच्चाई है उनकी बातों में जो वो क्लेम कर रहे हैं, या क्या आपको लगता है इस बारे में आपकी कुछ बात हुई है पुलिस से? देखिए, मैं बताऊंगा, मैं देख रहा था कुछ यूट्यूबर जो छोटे छोटे चैनल होते हैं, अपना नेम फेम लेने के लिए कुछ भी चला देते हैं। पहली बात तो मैं इनको नहीं पहचानता हूँ, हो सकता है वो उनके फ्रेंड हो, आई कैन नॉट कमेंट। हमारा घर भी राजीव नगर के बगल में इंद्रपुरी में है, पटना में। हमारी भी स्कूलिंग वही लोयला से हुई है, तो मैं समझता हूँ वहाँ पे। बट जिस एरिया में वो बॉम्बे में बैंड्रा में रहते हैं, और उनका कोई यहाँ पे सोर्स है या किसी ने किया है, तो आप समझिए 22 लाख 20 लाख अमाउंट छोटा अमाउंट नहीं होता है। तुरंत उसमें इनकम टैक्स से लेके सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं, क्योंकि अनडिस्क्लोज कैश जो है, आप बॉम्बे जैसे जगह में कहीं भी 2 लाख 3 लाख से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो अगर ऐसा कुछ क्लेम है कि पकड़ा है 3 बजे हुआ है, तो तुरंत बॉम्बे की मीडिया तो 24 घंटे एक्टिव रहती है जहाँ पे ये घर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के चैनल में आ जाता। मैं कंफर्म नहीं कर सकता इसकी सच्चाई या नहीं है। अगर कोई सच्चाई है तो सामने लाना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर कोई इसका प्रमाण हो, कोई ऐसा हो, तो सामने खुल के पुलिस में रिपोर्टिंग करे इस बात की। बॉम्बे पुलिस जो है, ईमेल आईडी भी मैं दे देता हूँ, बीकेसी जो डीसीपी है जोन 9 में जो केस है, तो उनको केस में इसमें फायदा मिलेगा, रैदर देन किसी चैनल में या कहीं जाके बोलने। सच है कि मेरे ख्याल से इसको सही जगह पे पहुंचाए रहे। देखिए, हम सब जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, आप भी जस्टिस के लिए हैं, हम भी जस्टिस के लिए काम वगैरह छोड़ के आवाज उठा रहे हैं। हर जगह कुछ ना कुछ रिस्क ही है, आप कहीं ना कहीं किसी से पंगा ही ले रहे हैं। पर उसमें क्या है कि अगर आप कहीं भी एक पॉइंट पे खुद गलत हो जाएंगे तो बैकफायर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास कुछ वैलिड इन्फॉर्मेशन है, कुछ आपको लगता है कि यूजफुल है, आप मुंबई पुलिस को फोन कीजिए, उनको बता दीजिए ऐसा ऐसा चीज है, तो केस के लिए वो फायदेमंद हो गया। आज ही नौकर को अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऐसा चीज। आप ये बताइए कि ये जो संदीप सिंह कह रहे थे, बड़ी क्लीन चिट दे रहे थे सारे न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू देकर, संदीप सिंह से क्या वास्ता रहा है, और आप इनको किस नजर से देखते हो? कि आप करीबी, आप बता सकते हैं कि किस तरह का रिलेशन रहा होगा? मैंने आज तक तो मैं इंसान से तो मैं खुद दूर रहता हूँ जो लाइमलाइट लेने के लिए। देखिए, आज से पहले ना मैं कभी ट्विटर में ट्वीट करता था 15 जून से पहले, 14 जून से पहले ना मैं कभी लाइव आता था। जरूरत नहीं थी, मैं अपने काम में, बिजनेस में, जो भी चीज लाइन में मैं व्यस्त रहता था। ये बात जब सुशांत भाई की आ गई तो धीरे धीरे, अब चूंकि मैंने अपने हाथ से उनको फ्यूनरल में सब काम किया है, तो मुझे लगता है कि ऊपर से मुझे देख रहे हैं, और वो शायद मुझे बोल रहे हैं कि तुम एक सूत्रधार बनोगे हमको जस्टिस दिलाने के लिए। तो मेरा वो इमोशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ।
मैंने जिसका आप नाम ले रहे हैं मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, मैं उसको देखा था लास्ट इंसिडेंट में वहाँ पे, तो मुझे लगा कि वो कुछ ऐसा चीज बोल रहा है, क्लीन चिट दे रहा है उस फिल्म फेटर्निटी पे जिसपे ही कि सारा शक जा रहा है, तो उसके लिए मैंने बचाता एक पुलिस कंप्लेन कर दिया था कि दिस इज व्हाट आई एम नॉट फाइंडिंग राइट। और कहीं ना कहीं रूपा गांगुली जी ने बोला था कि इंस्टाग्राम में कुछ छेड़छाड़ हो रहा है, मैंने लिखा था कि एज पर रूपा गांगुली जी ऐसा ऐसा हो रहा है, सो यू प्लीज लुक इनटू इट एंड आई एम ऑब्जेक्टिंग इट, ऐसा करके मैंने एक ऑब्जेक्शन का जो चीज था मैंने दे दिया था। और आई डोंट वांट टू टेक नेम, हुएवर विल कम आई विल ऑब्जेक्ट, मुझे जहां लगे कि कोई गलत आ रहा है आई विल ऑब्जेक्ट। क्यों? भले हमारे साथ फैमिली उनकी खड़े ना रहे, मैं फिर बता रहा हूँ, उनके भाई भी बोलेंगे तुम क्यों कर रहे हो, भाई मैंने अपने हाथ से लास्ट में जैसे आप खड़े थे मैं खड़ा था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम अफेक्टेड बाय पोलियो, मुझे पोलियो है, तब भी मैं वहां पे खड़ा था, एक लंबे समय के लिए खड़ा था। और मैं महादेव पे बिलीव करता हूँ, उन्होंने केदारनाथ जैसी मूवी में एक्टिंग की थी, कहीं ना कहीं उनका भगवान से कनेक्ट था, और महादेव ने मुझे उनसे मिला दिया, और उनके लिए मैं खड़ा रहूंगा बस। उसके अलावा कोई जस्टिफिकेशन मुझे नहीं देना है कि उनकी फैमिली हमको बोलेगी नहीं बोलेगी, हमको उससे मतलब ही नहीं है। ये मेरा एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल का राइट है अपने जस्टिस के लिए, और हमको लगता है कुछ गलत हुआ मैं उसके लिए आवाज उठाता रहूंगा। खैर उनकी फैमिली हमारे साथ है, ऐसी बात नहीं है, बट मैं उनको डेली अपडेट भी दे देता हूँ। बट मेरे बोलने का मतलब है कि आप किसी का डेमोक्रेटिक कंट्री में आप किसी का आवाज दबा नहीं सकते अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो। नीलोत्पल जी, अभी घर जहां पर ये हादसा हुआ, दुखद हादसा हुआ, वहां क्या उसको सील किया गया? क्योंकि हम देख रहे थे कि उसको सील करने की मांग भी की जा रही है। और क्या वहां पर अभी नहीं, सिद्धार्थ घर सील पिठानी नहीं या किया। देखिए जिस दिन मैं गया था, मैं कल भी गया था वहां पे, कहीं ना कहीं मुझे कैमरा वाले का, जब मेरी कार निकल रही थी तो मैंने एक बोर्ड देखा था, मैं कुछ अपने हिसाब से चेक करने गया था कि कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जहाँ वॉचमैन से पता चला कि वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो पूरी हो सकता है वो रूम सील हो, तो मैं 15 तारीख के बाद वहाँ नहीं गया हूँ, बट आई आई डोंट नो, बट वो फ्लैट में लोग तो रह रहे हैं, तो सील का मेरे को अपडेट नहीं है वो। ये अपने आप में बहुत हैरानी की बात है नीलोत्पल जी, इतना बड़ा हादसा हुआ है और वहां पर बहुत सारे सबूत ऐसे अभी हो सकते हैं जिनसे छेड़छाड़ हो सकती है, उसको अभी तक सील नहीं किया गया है। आपको लगता है कि इस तरफ जल्दी कदम उठाना चाहिए? आपकी कोई बात हुई इस बारे में पुलिस से? देखिए मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बता रहा हूँ, सिर्फ दो चीज का आंसर मिल जाएगा, ये केस सॉल्व हो जाएगा। उनकी सिस्टर को रूममेट क्यों देखना चाहते थे, बस उनको क्या था जो उनकी सिस्टर का वेट करना पड़ा। उनके मन में कोई कोई तो डर होगा। कोई आदमी अगर घर रूम में 4 आदमी है तो आप किसी लेडी को बुलाओगे रूम खुलवाने के लिए, बस इसी का आंसर चाहिए। सारा चीज का कोई कुछ भी छुपा लेने दीजिए। आपको मैं फिर बता दूं, आज अगर कोई नंबर पुलिस के पास आ जाए, मोबाइल नंबर, आपके पास वो सिम कार्ड है ना हो, फोन हो ना हो, वो पूरा सीडीआर डेटा निकल जाता है, क्योंकि एक न एक सर्वर पे सारे चीज सेव हो जाते हैं। आज का जमाना वो नहीं है कि आप कुछ भी फेंक दिए, सिम कार्ड बर्न कर दिए, सारा नंबर डेटा में कंपनी प्रोवाइडर के पास रहता है, वो 2 सेकंड में दे देता है। तो जिसको डेटा मिटाना है, जिसने मिटा दिया होगा तो उसने तो मिटा ही दिया है, वो तो इंसिडेंट के दिन ही मिटा दिया होगा। सवाल सिर्फ का एक ही आंसर है कि आप किसी लेडी, आप जब घर में 3 से 4 जेंट्स थे तो आपको किसी लेडी को बुलाने की क्यों जरूरत पड़ गई थी? ऐसी क्या अर्जेंसी थी जो आप उनके सामने रूम खोलना चाहते थे? बस इसी। और मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं। इसका आंसर पुलिस अगर निकाल लेगी उनको सच्चाई पता चल जाएगी। बहुत सारे ऐसे वायरल वीडियोस चल रहे हैं नीलोत्पल जी, आप हमारे मंच पर आए, हम ये चाहेंगे कि बहुत सारी बातें चल रही हैं। मुझे कहते हुए भी दुख होता है कि उन्होंने करवट ली थी, उंगली हिल रही थी, एम्बुलेंस चेंज हो गई थी, इतनी सारी बातें चल रही हैं, लोग अपनी अपनी कहानियां बना रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हर किसी ने अपनी एक कहानी अपने जहन में बना रखी है और सब उसको सही साबित करने में जुटे हुए हैं। इसमें हो ये रहा है कि हम सही सच तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज सीबीआई जांच की मांग हुई है, आपके प्रयासों से हुई है। देखिए क्या है, मैं बताता हूँ, इसमें इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे यूट्यूबर चैनल होते हैं। देख कोई भी वीडियो को एडिट, मैनिपुलेट, नेक पे निशान बना देना, वीडियो में बॉडी को अभी इट्स वेरी कॉमन थिंग। इसलिए मैं जब भी मुझे कोई ऐसा कोई दिखाता है मैं उनसे पूछता हूँ सोर्स क्या है, तुम्हारा सोर्स जेन्युइन है, पुलिस से मिला है, कोई वीडियो अनएडिटेड वीडियो है। जैसे मैंने वार्डरोब के ऊपर की बात कर रहा हूँ, मैं कोई इसमें वॉइस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक वीडियो है जिसका मैं मार्क कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मुझे कुछ दिखा है। तो छोटे छोटे यूट्यूबर चैनल हर जगह पे चाहते हैं अपॉर्चुनिटी देखना, पब्लिक की फ्लो है, उनका लाइक हो जाएगा, ये हो जाएगा।
तो मेरे ख्याल से ये, और दूसरी चीज़ मैं जल्दी बोलूँगा क्योंकि मेरा मोबाइल का बैटरी मेरे ख्याल से बहुत कम है, कभी भी ऑफ हो सकता है, तो मैं जल्दी ही वाइंड अप करूँगा। जो सीबीआई के लिए आज आई हैं वो, हम तो बोलते हैं कि भाई बहुत वेलकम करते हैं हम लोग, कोई कोई गम नहीं है, हम लोग वो तो यही चाहते हैं, बट आप गलत मिनिस्टर से सीबीआई की मांग कर बैठी हैं। वो पीएमओ के अंदर आता है और महाराष्ट्र के सीएम अगर चाहे वो करेंगे या पीएमओ करेंगे। आपने जिनसे मांगा है, जिसने आपको गाइड किया है, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो इंडस्ट्री के भाई बहन लोग हैं, जौहर टाइप, जिसने भी आपको गाइड किया है, उन्होंने बहुत गलत गाइड कर दिया आपको। आपने खुद, आप समझिए कि कुछ दिन के बाद खुद आप बैकआउट हो जाइएगा इसमें, नॉकआउट हो जाएगा, बैकआउट नहीं नॉकआउट, क्योंकि आपने गलत सजेशन में गलत ट्वीट कर दिया है। नीलोत्पल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें वक्त दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच पर आप जब भी कुछ बात शेयर करना चाहें, हमारे सारे दर्शक ने एक साथ जुड़ते हैं, यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर एक साथ। मैं चाहूंगा कि कभी भी कुछ ऐसा अपडेट है जो आप चाहते हैं कि उनके फैंस के साथ शेयर हो, मैं फिर से आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। फिलहाल आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.